गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। महादेव की कृपा से बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। ये धुरंधर सीरीज थर्ड पार्ट है। इसके पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो चुका है कंप्लीट, बहुत अच्छे तरीके से। आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे से देखा है, सबने कमेंट बहुत प्यारा प्यारा किया है। थैंक यू आपको, दिल से तहे दिल से आपको बहुत बहुत थैंक यू, इतना सपोर्ट और बहुत सारा प्यार और कमेंट करने के लिए। बाकी ये सीरीज जो है यूपीपीसीएस, बीपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी, एडीओ और एसएससी और यूपीएसआई, सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इनके लिए ये सीरीज धुरंधर सीरीज इंपॉर्टेंट है। धुरंधर सीरीज के में अब तक हम लोग सबसे पहले पॉलिटी, फिर उसके बाद साइंस, फिर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद जो है हम हिस्ट्री कराएंगे, ठीक है। और एक और इन्फॉर्मेशन आपको बता दे रही हूँ कि हमारे चैनल पे ज्योग्राफी की भी लूसेंट की सीरीज जो है वो कराई जा रही है। आप लोग उसको जाके देखिए। और प्लीज़ अगर कोई भी कमेंट हो और कोई भी आपको फीडबैक देना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे बोल के मैं ये सीरीज शुरू करूंगी। थैंक यू। राधे राधे, राधे राधे। चलिए, तो पहला टॉपिक है मेजर माउंटेन पीक, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट। जस्ट चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है मेजर माउंटेन पीक, ठीक है। क्या है? मेजर माउंटेन पीक। अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आता है कौन से इंडिया में है कि नेपाल में है, और उसका जो है ये कितना मीटर का है, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। तो पहला है माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। 8848 मीटर, ठीक है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। ध्यान दीजिएगा, ये नेपाल में है। उसके बाद है 8848 मीटर। उसके बाद है गोडविन ऑस्टिन, ठीक है। गोडविन ऑस्टिन K2 जिसको बोलते हैं, ये अपने इंडिया में है। 8611 मीटर, 8611 मीटर। ध्यान दीजिएगा, इसका मीटर भी हमें देखना है। उसके बाद है कंचनजंगा। ये कंचनजंगा कहाँ है? हमारे इंडिया में है। 8598 मीटर, ठीक है। 8598 मीटर। उसके बाद है लोहात्स, लोहात्स, ठीक है। लोहात्स है तिब्बत में, और 8516 है। उसके बाद है मकालू नेपाल में, 8481 मीटर। उसके बाद है धौलागिरी नेपाल में, 8172 मीटर, 8172 मीटर। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है हमारा नंगा पर्वत इंडिया में, 8126। उसके बाद है अन्नपूर्णा नेपाल में, 8078 मीटर। फिर नंदा देवी इंडिया में 7816, ठीक है। नंदा देवी इंडिया में 7816। ध्यान दीजिएगा माउंट एवरेस्ट का, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। गोडविन ऑस्टिन K2 इंडिया में, ध्यान दीजिएगा ये इंडिया में है। उसके बाद कंचनजंगा है 8598, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर साल यहाँ से क्वेश्चंस बनता ही है, इसीलिए हम आप सॉइल में हमने इससे पहले जो है तीन जो रेड सॉइल और इससे पहले एलुवियल सॉइल भी हमने करवा दिया है। यहाँ पे सम सॉइल फैक्ट्स जो भी इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है ब्लैक सॉइल, ठीक है। ध्यान दीजिए, ब्लैक सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एलुवियल सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में एलुवियल सॉइल पाया जाता है, फिर ब्लैक सॉइल पाया जाता है, फिर रेड सॉइल पाया जाता है। अभी हाल ही में 2025 में और 24 में और 23 में भी सॉइल से ऐसे ही क्वेश्चन था कि जो है एलुवियल सॉइल 46 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट, उसके बाद ब्लैक सॉइल, फिर रेड सॉइल, ऐसे अरेंज करना था सेकंड और थर्ड में। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे और आपको ऐसे ही प्रिपेयर करना है, फिर जाके आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये टॉपिक्स बहुत कंफ्यूजिंग भी है। तो ब्लैक सॉइल हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल, दीज आर लोकली कॉल्ड द रेगुड, ठीक है। ब्लैक सॉइल लोकली क्या बोलते हैं? रेगुड, ठीक है। एक ऐसे स्टेटमेंट भी आपको दे सकता है कि ब्लैक सॉइल का अदर नेम क्या है, तो रेगुड सॉइल है, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट सही होगा। इंटरनेशनली नोन एज द ट्रॉपिकल चेरनोजम, ठीक है। इंटरनेशनली नोन एज ट्रॉपिकल चेरनोजम। फिर दे आर फाउंड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ अ बसाल्ट लावा, ठीक है। दे आर फाउंड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ बसाल्ट लावा। इट इज फाउंड इन महाराष्ट्र, MP और गुजरात। ब्लैक सॉइल कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पाया जाता है? ब्लैक सॉइल में कॉटन होता है, तो महाराष्ट्र और MP और गुजरात, ठीक है। गुजरात, ठीक है।
और इट इज़ सूटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। तो ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन आ चुका है। कॉटन कल्टीवेशन और वेदरिंग ऑफ अ बसाल्ट लावा और फाउंड इन एमपी, महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे क्वेश्चन आ गया है, इसलिए आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाना चाहिए और फिर नहीं भूलेगा। जब बार बार आपको बताएंगे या बार बार रिपीट करेंगे तभी आपको याद होगा। देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड द ऑर्गेनिक मैटर इन इट। ठीक है, किस चीज की कमी है? तो ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन की कमी है, फॉस्फोरस की कमी है और ऑर्गेनिक मैटर की भी कमी है। उसके बाद है ब्लैक सॉइल हैव अ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्या है? हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। दिस सॉइल इज कॉल्ड द सेल्फ प्लगिंग सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल को क्या कहते हैं? सेल्फ प्लगिंग सॉइल। तो इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। इट इज स्पीड ओवर एन एरिया ऑफ 5.46 लाख स्क्वायर मीटर। ठीक है, 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर। दिस सॉइल हैज अ हाई आयरन कंटेंट। ठीक है, ब्लैक सॉइल के पास हाई आयरन कंटेंट है, हाई आयरन कंटेंट। उसके बाद रेड सॉइल देख लेते हैं। तो देयर एरिया इज 8.79 लाख स्क्वायर किमी, 26.8%। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 8.79 लाख स्क्वायर किमी और 26.8%। ठीक है, इट इज फाउंड इन तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ब्लैक सॉइल कहाँ पाया जाता है? तो तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। उसके बाद है इट इज रेड कलर ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आयरन ऑक्साइड के वजह से जो रेड सॉइल का कलर क्या होता है? रेड होता है, आयरन ऑक्साइड के कलर से। आयरन ऑक्साइड के इट इज रेड कलर ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है डेजर्ट सॉइल। तो इट इज स्पीड ओवर एन एरिया ऑफ 2.62 लाख स्क्वायर किमी। ठीक है, उसके बाद इट इज मेनली फाउंड इन, कहाँ पे डेजर्ट सॉइल कहाँ फाउंड किया करता है? तो राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ एरियाज में। ठीक है, उसके बाद लैटरेट सॉइल है। तो लैटरेट सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस काफी बार पूछे जा चुके हैं। तो ठीक है, दिस सॉइल इज फाउंड एज अ रिजल्ट ऑफ लीचिंग। ठीक है, रिजल्ट ऑफ लीचिंग, ध्यान दीजिएगा, इसे क्वेश्चन आ चुका है। ड्यू टू हैवी रेनफॉल और हाई टेम्परेचर। ठीक है, लैटरेट सॉइल में क्या होगा? हैवी रेनफॉल भी होगा और हाई टेम्परेचर भी होगा और इट्स फर्टिलिटी इज लो। ठीक है, क्या है? इसकी फर्टिलिटी क्या है? लो है। ठीक है, यहाँ पे ये मिट्टी जो है इतनी उपजाऊ नहीं है। दिस सॉइल इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 1.8080 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इट्स मैक्सिमम एक्सपेंशन इज फाउंड इन केरला, मालाबार कोस्ट और उसके बाद महाराष्ट्र और आसाम। ठीक है, फिर दिस सॉइल लैक, किस चीज की कमी है इस सॉइल में? तो नाइट्रोजन, पोटास और ऑर्गेनिक मैटर। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन, पोटास की कमी है। उसके बाद है आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम आर फाउंड इन अबंडेंट क्वांटिटीज, सॉरी। ठीक है, आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम आर फाउंड इन अबंडेंट क्वांटिटीज। ठीक है, इसमें इस सॉइल में पाया जाता है क्या? आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम। सम फैक्ट्स देख लेते हैं। सम फैक्ट्स देख लेते हैं related to state. There are 9 states in India. So there are 9 states in India which have a coastline. ठीक है, 9 स्टेट, ये क्वेश्चन आया हुआ है कितने स्टेट्स की कोस्टलाइन है और सबसे बड़ा कोस्टलाइन कौन से स्टेट का है, तो ये आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला है, फिर तमिलनाडु भी है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर उड़ीसा है और उसके बाद वेस्ट बंगाल है। ये सारे कोस्टलाइन स्टेट्स रिलेटेड है, कोस्ट से रिलेटेड है। उसके बाद सिक्किम शेयर इट्स बॉर्डर विद द 3 कंट्रीज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सिक्किम, सिक्किम जो है जिसमें के आता है, वही स्टेट जो है 3 कंट्रीज से इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। तो उन तीनों के नाम है नेपाल, भूटान और चाइना। तो NBC। ठीक है, NBC, NNBC। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश शेयर्स, सॉरी, इंडिया और अरुणाचल प्रदेश शेयर इट्स बॉर्डर विद द म्यांमार। उसके बाद है इंडिया स्टेट ऑफ त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड ऑन 3 साइड। ठीक है, त्रिपुरा जो है तीनों साइड से घिरा हुआ है, कौन से कंट्री से? तो बांग्लादेश से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और बार बार रिपीट भी हो सकता है क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं। एक बार मैं
मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। तो सिक्किम, सिक्किम, नेपाल और भूटान और चाइना NBC से, और जो है त्रिपुरा, त्रिपुरा पूरा पूरा जो रहेगा वो बांग्लादेश से घिरा रहेगा। तो मैंने ये ट्रिक बनाया है। उसके बाद देख लीजिए, तो बॉर्डर पॉइंट्स ऑफ इंडिया। तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है हमारा, जिसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और 6 डिग्री 45 मिनट लैटिट्यूड और ग्रेट निकोबार आइलैंड, ठीक है, ग्रेट निकोबार आइलैंड। फिर नॉर्दर्न पॉइंट इंदिरा कोल 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड लद्दाख। उसके बाद है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, तो गुहार मोती, ठीक है, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड गुजरात। उसके बाद ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, तो किबीथू, ठीक है, किबीथू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश ईस्ट पॉइंट अरुणाचल प्रदेश, ध्यान दीजिएगा। इससे क्वेश्चंस बहुत बार पूछ चुके हैं, इसलिए हम ये जो है आपको टॉपिक बार बार रिवाइज करवा रहे हैं। उसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हर साल ऐसे क्वेश्चंस आता है, तो देख लेते हैं। इन इंडिया आयरन आर फाउंड इन द धारवार नीज सिस्टम, ठीक है, धारवार आयरन नीज सिस्टम। उसके बाद है मेजर आयरन ओर ऑफ कर्नाटका इज कुर्देशमुख, ठीक है, कुंदेशमुख, ठीक है, ध्यान दीजिए, कर्नाटका कुंदेशमुख। उसके बाद सिंहभूम इज फेमस फॉर आयरन। उसके बाद है कोलार माइन गोल्ड और झरिया कोल और पन्ना डायमंड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोलार माइन गोल्ड, झरिया सॉरी कोलार माइन गोल्ड और झरिया कोल और पन्ना जो है डायमंड के लिए फेमस है। इससे हर साल क्वेश्चन आता है। उसके बाद है द बेस्ट क्वालिटी मार्बल इन इंडिया इज फाउंड इन मकराना एरिया, ठीक है, तो मार्बल सबसे कहाँ बेस्ट होगा, मकराना, नागपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। फिर मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म्ड बाय द मेटामॉर्फिसिस ऑफ लाइम, ठीक है, ठीक है, मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक। उसके बाद लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ लिंगनाइट कोल, लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ लिंगनाइट कोल इज फाउंड इन तमिलनाडु, ठीक है, लिंगनाइट कोल तमिलनाडु। उसके बाद है कुछ फैक्ट्स जो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट शुगर मिल ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर, तो याद रखिए उसका ईयर 1903, ठीक है, प्रतापपुर ऑफ देवरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद शुगर ब्रीडिंग स्टेशन वाज एस्टैब्लिश इन कोयम्बटूर इन द ईयर 1912, ठीक है, 1912। ड्यू टू हाई कंजम्पशन ऑफ पल्सेस इन इंडिया डिस्पाइट प्रोडक्शन इट हैज़ टू बी इम्पोर्टेड, ठीक है, डिस्पाइट प्रोडक्शन इट हैज़ टू बी इम्पोर्टेड। ध्यान दीजिएगा, ये सारे स्टेटमेंट्स हैं और सारे जितने फैक्ट्स हैं उससे क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसलिए आपको बार बार कराया जा रहा है। एग्रो इकोलॉजिकल रीजन ऑफ इंडिया, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन ऑफ इंडिया से क्वेश्चंस काफ़ी बार आया है। अभी आर में भी जो 25 में हुआ था उससे भी आया हुआ है, और UPPCS 25 में उससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 20 इकोलॉजिकल रीजन्स, ठीक है, इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 20 इकोलॉजिकल रीजन्स एंड 60 एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन्स, ठीक है, 20 ecological regions and 60 agroecological sub-region. It has been classified on the basis of soil, climate, type and the natural geographical conditions. इसके बाद देख लेते हैं मेजर ट्री एंड देयर फॉरेस्ट एरिया। तो टीक है हमारा MP छत्तीसगढ़, देवदर है हमारा वेस्ट हिमालय, सुंदरी है हमारा वेस्ट बंगाल और चिंकोना है हमारा हिमालयन फुटहिल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सारा मैं यहाँ पे, टीक है हमारा MP और छत्तीसगढ़, देवदार है हमारा वेस्टर्न हिमालय और सुंदरी है हमारा वेस्ट बंगाल और चिनकोरा है हमारा हिमालयन फुटहिल। उसके बाद इबोनी क्या है, कर्नाटका और मालाबार और कोची और गुर्जन क्या है, आसाम और वेस्ट बंगाल, और तेंदू क्या है, उड़ीसा MP और छत्तीसगढ़, और रोजवुड क्या है, द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट उड़ीसा और MP। रोजवुड से बहुत बार क्वेश्चन आया है, स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट उड़ीसा और MP, ठीक है, वेस्टर्न घाट, स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट उड़ीसा और MP, ठीक है, और गुर्जन आसाम और वेस्ट बंगाल, और इबोनी क्या है, इबोनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका, मालाबार और कोची। तो टीक भी देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि टीक से भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, MP और छत्तीसगढ़, ठीक है, सुंदरी वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये आया हुआ है।
तो ऐसे जितने भी फैक्ट्स हैं हमने आपको अब तक 3 जो क्लास है उसमें हमने कवर करा दिया है। ये हमारा थर्ड क्लास होगा, थर्ड थर्ड नंबर क्लास होगा। और इससे पहले फर्स्ट और सेकंड लेक्चर इसी पॉइंटर वे से आपको धुरंधर सीरीज में कराया जा रहा है, ठीक है। तो जितने भी फैक्ट्स हैं प्लीज़ आप उसको नोट करिए एक कॉपी में और पॉइंटर नोट्स बनाइए, बार बार उसको रिवाइज करिए क्योंकि वो एग्जाम में आने ही आने हैं। और जब तक आप अपने प्री के नोट्स नहीं बनाएंगे तब आपको प्री में पास करना बहुत ही मुश्किल है। प्री प्री का जो भी नोट्स है बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए। और मेंस का भी अभी 2-3 आंसर लिखते रहिए। अगर मेंस का किसी को भी लिखना है आंसर और ज्वाइन करना है तो हमारा जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग डेली 2-3 आंसर लिख रहे हैं और सब लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं। और उसके मॉडल आंसर भी आपको मिल जाएंगे वहीं पर। बाकी राधे राधे, थैंक यू सो मच, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग अस।